फिजा का मैसेज आया है। आशिर घर वापस आ गए और बता रही है कि आंटी की तबीयत भी बेहतर है अब। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने बहुत दुआएं की आशिर के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मैडम सरवत की औलाद को कोई तकलीफ हो, और ये भी कि मेरा बेटा किसी माँ के इकलौते बेटे को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सिर्फ मैं आपको एक मशवरा दूं, आप कोशिश करके काशान पे थोड़ी नजर रखा करें। देखा तो करें किन लोगों के साथ उठता बैठता है वो। मैंने काशान को समझाने की हर तरह से कोशिश की, बल्कि अब तो मैं हार मान चुकी हूँ शायद। कौन सी माँ ये चाहती है कि उसका बेटा माशरे का नासूर बन जाए। बहुत प्यार से कोशिश यही की कि काशान संभल जाए, मगर शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं तो हादिया का रिश्ता भी इसीलिए लेके आई थी कि शायद इसके बाद वो सुधर जाए। मगर शायद उसकी फितरत ही ऐसी है। बस आप दुआ तो करती रहें, बड़ी ताकत होती है दुआ में। क्या पता सुधर जाए काशान। कहाँ है तुम्हारी मॉम? जिंदा है या मर गई? बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैंने की है? ये बकवास तुम्हारी बहन उस फिजा ने की है कि जल्दी से वापस आ जाओ, मॉम की तबीयत खराब है। सारा झूठा ड्रामा किया है उसने। हाँ तो माँ की सचमुच तबीयत खराब है। आशिर कोई तबीयत खराब नहीं थी तुम्हारी मॉम की, सब झूठा ड्रामा था कि हम हनीमून से वापस आ जाएं। बाय द वे तुम ये अपनी मॉम के हाथों बेवकूफ बनना बंद करो। हर वक्त मॉम मॉम मॉम। शट अप, जस्ट शट अप। आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचना, समझी तुम? ठीक है, तो फिर तुम भी फैसला कर लो, या तो बतूल को तलाक दे दो या फिर मुझे। ऐसे देख क्या रहे हो? करो फैसला, किसके साथ रहना चाहते हो? मेरे साथ या उस बतूल के साथ? तुम ठीक कह रही हो। वाकई इस मामले में मुझे अब कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। आशिर, तुम मुझे तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें तलाक, क्योंकि तुम मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रही हो। बस इतनी सी थी तुम्हारी मोहब्बत आशिर। इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझे तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम कैसे छोड़ सकते हो मुझे? तुमने इतने वादे किए थे मुझसे, इतनी बातें की थी आशिर। कुछ रिश्ते गले में कांटे की तरह फंस जाते हैं, या तो वो निगले जा सकते हैं या फिर थूके। कहाँ चला गया ये काशान?
फोन नहीं मिल रहा है इसका। चाय। शुक्रिया। देखिए, अगर आप कहती हैं तो हम काशान के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। औलाद काशान जैसी हो तो हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। और पुलिस से तो हरगिज़ नहीं। हमारे पास और ऑप्शन क्या है? उसका फोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा है। सिर्फ सब्र और इंतजार कि देखें क्या खबर आती है। इतनी नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने तो उससे उम्मीद लगानी ही छोड़ दी है बेटा। तुम्हारे सामने लाख कोशिशें की कि वो सुधर जाए, पर नहीं, ना ही उस पे मेरी तरबियत का कोई असर हुआ और ना ही मेरे आंसुओं को। काशान, तुम कितने बदनसीब इंसान हो जो अपनी माँ की कदर नहीं करते, जबकि माँ से बढ़कर आपका दुनिया में कोई खैर ख्वाह नहीं होता। काश तुम समझ जाओ रिश्तों की कदर। और ये दुनिया का कड़वा सच है कि जो शख्स अपने वालिदैन का नहीं हो सकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। आशिर सर पाकिस्तान वापस आ गए और वो ऑफिस के तमाम हेड्स के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ऑफिस में हो क्या रहा है। खैर, मुझे तो आशिर सर की समझ नहीं आ रही। अभी 2 दिन पहले गए थे और आज वापस आ गए। आशिर साहब ना जैसे उलझ से गए हैं और काशान ने पता नहीं आशिर साहब के साथ ऐसा क्या किया कि वो किसी को कुछ बता नहीं रहे और बहुत परेशान है वो। और हैरत की बात तो ये है कि काशान भी गायब है और किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है इस वक्त। आशिर सर ने जाने से पहले कहा था कि काशान को पता ना चले, लेकिन उसे फिर भी पता चल गया था। कोई ना कोई ज़रूर है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। काशान, कहाँ थे तुम? इतने दिन हो गए, तुम्हारा फोन भी मुसलसल बंद आ रहा था। मुझे घर से निकालती भी हैं और मेरे बारे में पूछती हैं कहाँ थे तुम। मुझे तो लगा दूसरी शादी कर ली है तुमने, अब हमारा सुकून बर्बाद करने आओगे नहीं। अरे याद आया इस सब से, एक ऐसी बहू तलाश की है मैंने आए कि आप देखकर दंग रह जाएंगी। ऐसे हमेशा फिक्र रहती है आपको मेरी। हाँ आंटी, कोई आया था क्या? काशान। काशान आया था? कहाँ है? अकेला है? उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? अकेला ही है। सीधी बात कहाँ बताता है वो। वैसे जिन कामों में मेरा बेटा पड़ गया है ना, मुझे हर वक्त उसके अंजाम की फिक्र रहती है। छोड़ो ये, तुम बताओ एकेडमी का पता किया? जी, सुना है काफ़ी अच्छी एकेडमी है, इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी करवाते हैं। ऐसा करो, फौरन से ज्वाइन कर लो। जी, और प्लीज़ अब आपने परेशान नहीं होना। काशान घर आ गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए। बस अल्लाह ताला मेरे बेटे को हिदायत दे।
एक सवाल पूछो अम्मा? पूछो। मुझे हमेशा घर से बाहर निकाल देती हो, घर आता हूं तो दरवाजा खोलती हो, खाना खिलाती हो, कभी मोहब्बत करती हो, कभी नफरत करती हो। मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ नहीं आ रहा। तुम समझ भी नहीं सकते। एहसासात और जज्बात से कोसों दूर जा चुके हो तुम। इंसान कहाँ रहे, हैवान बन गए हो तुम। अरे अम्मा, बचपन की महरूमियों को खत्म करके कामयाब होना हर इंसान का ख्वाब है। तो बस अपना ख्वाब पूरा कर। ताकत और दौलत के नशे में जीना चाहता हूं। दुनिया की हर चीज यूं खरीद लेना चाहता हूं। ख्वाब देखना और उनको पूरा करना अच्छी बात है, मगर तुम्हारा रास्ता गलत है। और बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मगर छोड़ो, तुम्हें इन बातों की कहाँ समझ आती। मैं समझना भी नहीं चाहता हूं। दिया तो इंतकाम था अम्मा। आपके हाथ में है सब कुछ, संभाल लें आप। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। तो फिर जाओ, दफा हो यहां से ना, दफा हो। मेरा क्यों वक्त बर्बाद कर। काशान, तुम ही मेरी बात समझ लो। अब देखना, मैं फिजा की मोहब्बत, प्रॉपर्टी, खूबियां, खामियां सब कबूल करूंगा। माँ की तबीयत अभी खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। मैं कल फिर आ जाऊंगा। अभी वो कुछ दिन किसी से नहीं मिल सकती। आप बताएं आपको क्या काम है? आया तो मैं किसी और काम से था, लेकिन अब कुछ और सोचने लगा हूं। तो क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? अरे नहीं नहीं, आपको नहीं बता सकता हूँ, मैडम को ही बताऊंगा। मैंने आपको बताया है ना, माँ की तबीयत अभी खराब है, वो नहीं मिल सकती हैं आपसे। आप जा सकते हैं। मेरा अगला टारगेट आराम से, आराम से। कैसा लगा आपको वॉक करके? हाँ, अच्छा लगा। माँ, मैं सोच रही हूँ आज मैं आपके साथ सो जाऊं। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम से अपने कमरे में सोना। मैंने अपने बच्चों को देख लिया, अब मैं इत्मीनान से हूँ। आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। वैसे आप भाई से ज्यादा प्यार करती हैं, इस बात का अंदाजा हुआ है मुझे माँ। उनके आने के बाद ना आपके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आती है। फिजा, तुम और तुम्हारे ये फजूल के अंदाजे जो है ना, इनसे बहुत तंग हूं मैं। बस कर दे माँ, अब आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। आप प्यार जता कर ना मेरे दिल को मत बहलाएं आप। मुझे लगता है तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज करके मार्केटिंग के बजाय कम्युनिकेशन स्टडीज कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ूंगी। और बोलने वाली स्किल तो है मुझ में। और हाँ, मेरी बेटी को अपनी हर बात मनवानी भी आती है। बिल्कुल, इतनी टैलेंटेड हूँ मैं। आखिर बेटी किसकी हूँ?
मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रही हैं। आपको किसी ने गलत बताया। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। बात है, और जिस माँ के बेटे की जिंदगी खतरे में हो वो परेशान हुए बगैर कैसे रह सकती है? माँ प्लीज, इस मामले को मैं खुद हैंडल करूंगा। हेलो, कहाँ हो तुम? ये कैसा सवाल? पाकिस्तान में हो, मुझे कहाँ जाना? नंबर क्यों ऑफ कर रखा था तुमने? इसका मतलब आप लोग पाकिस्तान वापस आ गए? हाँ हाँ, हम लोग वापस आ गए और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? मुझे हर कीमत पर बतूल को डिवोर्स दिलवानी है। ठीक है, पेमेंट साथ लेकर आना। इस बार मैं उधार नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही बहस कर रही हो? और बाय द वे, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, कब आऊंगी, कब नहीं जाऊंगी? मेरी बात सुनो, मेरे मामलात से दूर रहो, वरना इस घर में होने वाली सारी ज्यादतियों का बदला मैं तुमसे ले लूंगी। इंटरव्यू देख रही हूँ बेटा? जी, आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज, पास पेपर्स सब मिल जाता है। वो तो ठीक है, मगर तुमने एकेडमी में एडमिशन जरूर लेना। जी, ले लूंगी एडमिशन। आपने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं थी। ऐसे कुछ खाए पिए बगैर सो जाएंगी? मैं कुछ लेकर आती हूँ। आप अरे रहने दो, तुम पूरा कर लो इंटरव्यू। अभी लेकर आती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, फिर आप सो जाइएगा, बाद में देख लूंगी। साहिल बेटा, खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हाँ बेटा, क्या बात है? मामूजान, मैं बतूल से शादी नहीं करना चाहता। हम लोग उस पर तलाक लेने के दबाव मत डालें। क्यों? बतूल ने तुम्हें मना किया है? क्या तुम वाकई बतूल से शादी करना नहीं चाहते? मामूजान, आप मुझे एक बात बताएं, आपने आशिर साहब से तलाक लेने की बात क्यों की? आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे ख्याल में आशिर ने दूसरी शादी करके ठीक किया?
आपने ऐसा कब कहा? तो फिर मैं क्या अपनी बेटी को आशिर के रहमो करम पर छोड़ देता? आपको जरूर ऐसी बात सोचनी चाहिए, लेकिन बतूल की मर्जी और रजामंदी से। हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे, लेकिन जब बतूल ऐसा नहीं चाहती तो क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? पापा, मैं सिर्फ अपने बाप के घर की छत के नीचे इज्जत से रहना चाहती हूँ। तनख्वाह मेरी अच्छी खासी है, गुजारा हो जाएगा। किसी पर मैं बोझ नहीं बनूंगी। कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी फिजा ने बहुत अच्छा किया जो आपको बता दिया। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग शुरू हो गई थी। तुम्हारी जान के खतरे का सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं सकी। ये आपको किसने बताया? बतूल ने। हाँ, वो हमसे ज्यादा फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। आई थी वो यहाँ पे? हाँ, आई थी। ये भी पूछें भाई, भाभी आपके लिए कहाँ कहाँ नहीं गई? साहिल ने बताया होगा उसे। हो सकता है। भाभी के घर वाले आपके लिए इतने परेशान थे। अच्छी तरह जानता हूँ कितने परेशान थे वो मेरे लिए। माँ, मुझे सिराज अंकल की कॉल आई थी। मुझसे कह रहे थे कि मैं बतूल को डिवोर्स दे दूं। डिवोर्स? जी। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उनसे यही कहा कि मैं बतूल को डिवोर्स जरूर दे दूंगा अगर मेरी माँ ने मुझे इजाजत दे दी और बतूल की मर्जी भी इस बात में शामिल हुई। अब तो मैडम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन जैसे ही बतूल को तलाक होगी इनको फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। ने भाभी को याद किया और उनकी कॉल आ गई। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया अभी? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, हम तो आप ही की बात कर रहे थे। मेरी बात? जी जी, मैं भाई को बता रही थी कि आप भी हमारी तरह उनके लिए बहुत परेशान थी। सुनो, आंटी का बस बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ भाभी। ठीक है, मैं एकेडमी जाती हूँ इंटरव्यू की तैयारी के लिए। ख्याल से जाना, और मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस एकेडमी की। जी, लेकिन फीस तो बहुत ज़्यादा है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल तो करना चाहिए ना मुझे।
तुम सिर्फ अपने मकसद पे ध्यान दो। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए हादिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल से जाना। जी। कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? क्या मतलब? मुझसे मतलब नहीं। बहुत ज्यादा छूट दे रखी है आपने। मतलब वो आपकी भी नहीं बन सकी है? हाँ, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि वो बस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अरे अम्मा, ये जो पालतू परिंदे होते हैं ना, इनके पर काट दिए जाते हैं ताकि वो उड़ ना सके। यही गलतफहमी तो तुम्हारी दूर करनी है मुझे काशान। परिंदों को अल्लाह ताला ने उड़ने के लिए बनाया है, ना कि कैद करने के लिए, चाहे वो परिंदा किसी भी नस्ल का क्यों ना हो। ये हादिया बहुत हवा में उड़ रही है आजकल, इसके भी पर काटने पड़ेंगे। मैं सिर्फ अपने बाप के घर की छत के नीचे इज्जत से रहना चाहती हूँ, किसी पर मैं बोझ नहीं बनूंगी। कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि खुदा के लिए अपना घर बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है शादी कर लो, ताकि अम्मी बाबा के दिल से मेरा घर तोड़ने और तुम्हारा घर बसाने का ख्याल निकल जाए। देखो बतूल, मैंने मामू से वाकई ऐसा कुछ नहीं कहा, और ना ही वो मेरी वजह से सब कुछ कर रहे हैं। वो जिस भी वजह से ये कर रहे हैं, ना मैंने आशिर से तलाक लेनी है और ना ही तुमसे शादी करनी है, समझे? जी ममानी। ममानी नहीं, माँ। और माँ से झूठ नहीं बोलते। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? बोला नहीं है, लेकिन बोलोगे। ऐसा क्या होगा जो मैं झूठ बोलूंगा? तो सच बताओ, तुम बतूल से शादी करना क्यों नहीं चाहते? ममानी, कैसी बातें कर रही है आप? बतूल शादीशुदा है। आशिर ने दूसरी शादी कर ली है और बतूल को अपनी जिंदगी से निकाल चुका है वो। मगर बतूल आशिर की जिंदगी से निकलना नहीं चाहती, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। तुम्हारी ख्वाहिश है या बतूल ने तुमको ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है? मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बतूल का घर आबाद रहे। मुझे ये बताओ कि अगर बतूल को आशिर ने तलाक दे दी फिर? मैडम, सरवत आशिर को किसी सूरत ऐसा नहीं करने देंगी। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं बतूल को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं। आप इज्जत के साथ बतूल को वापस छोड़ गई? आपका यही एहसान काफी है। पर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो हो जाने के बाद सोचेंगे। सॉरी ममानी, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। खुदा हाफिज। I'm sorry, आशिर। I'm really sorry। तुमने मुझसे कुछ कहा है? आशिर, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, और आई स्वेयर जब मेरे और तुम्हारे बीच कोई आता है ना, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ये जिसे तुम कोई कह रही हो ना, दरअसल मेरी माँ है, और इस दुनिया में माँ से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी ना, माफ कर दो मुझे, बहुत ज्यादा ही बोल गई गुस्से में। यही तो प्रॉब्लम है, उससे में इंसान के ज़र्फ का पता चलता है। माफ कर देने वाला माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन एक बात याद रखना मनाया, आज के बाद मैं अपनी माँ के खिलाफ ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा।
बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी। एक बार, सिर्फ एक बार तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, फिर तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। कैसी मीटिंग थी ये? आशिर सर का ध्यान ही नहीं था। पता नहीं क्यों परेशान थे वो। अपनी मीटिंग का पर्पस नहीं समझा पा रहे थे वो। और जब हमने डिस्कस करना शुरू किया तो उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया और हमें जाने दिए। जबकि वो तो बाल की खाल उतारना जानते हैं। आज बिल्कुल खामोश थे। जब इंसान की जाती जिंदगी में सुकून नहीं हो ना, तो जिंदगी के दूसरे पहलू भी मुतासिर होते हैं। आज वो ऑफिस में हो के भी ऑफिस में नहीं थे। खैर, अगर उनका यही बिहेवियर रहा तो हमें दूसरी जॉब ऑफर्स कंसीडर करनी होंगी। ऐसी बात नहीं। मैडम सरवत एक बाहिम्मत खातून है और वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। लेकिन जब मिनाहिल जैसी बहू घर आ जाए तो सास कितनी बाख्तियार क्यों ना हो, उसे अपने हथियार गिराने पड़ते। और ये एक तल्ख हकीकत। शायद इसलिए मैडम सरवत ने बतूल का इंतखाब किया था, ताकि वो उनके घर में एक अमन और सुकून का बायस बने और उनके बेटे के लिए एक नेमत बने। लेकिन आशिर साहब ने तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे तो हैरत हो रही है कि आशिर सर ने बतूल को छोड़ के मिनाहिल जैसी लड़की से शादी कैसे कर ली। मैं बतूल से सिर्फ एक ही बार मिली, मुझे तो बहुत सुलझी हुई लड़की लगी है वो। बतूल बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी कदर नहीं की। हमें उस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया साहिल, जिसमें जो भी फैसला किया जाए पछतावा तो सारी जिंदगी हर लम्हे डसता रहेगा ना हमें। हाँ? बतूल, तुम पे तुम्हारे वालिदैन का हक ज्यादा है। और तुम झेलोगे मेरे बगैर? पता नहीं क्या होगा उसके साथ आगे। मैं जानता हूं उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि बतूल ने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। उसने तो माँ बाप के आगे सर झुकाकर शादी भी कर ली, और जो माँ बाप का फर्मा बरदार होता है ना, सारे जहां की खुशी अल्लाह उसके कदमों में रख देता है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। क्या हो गया माँ? खैरियत है मेरे कमरे में? क्या हो गया? ऐसे क्या घूर रही है? मुझे तुम ये बताओ कि आखिर आशिर से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्यों उसकी जान को तुमसे खतरा है? अरे किसने कह दिया आपको? जो बात मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। मुझे क्या मालूम? एक काम करूंगा, पहले उसके पास जाऊंगा, उसके ऑफिस पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? एक बात याद रखना, अगर आशिर को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारे खिलाफ सबसे पहली गवाही मैं खुद दूंगी। सबूत है आपके पास? किसी खुशफहमी में मत रहना, वक्त आएगा तो सबूत पे मिल जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। अम्मा छोड़ें ये बातें, मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला है। अगर जरूरत पड़ी तो मेरे भाई और हादिया के मासूम बच्चे के कत्ल का सबूत मिल जाएगा। जरा भी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए? वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो। मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। प्रिया क्या हुआ? बड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बच जाएगी, इसलिए मैंने बेखौफ होकर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ो और वहां छोड़ कर आऊं, जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में पिक कर गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ होना क्या है।
अम्मा मैंने ना तुम्हारा बदला पूरा कर दिया है आज। जग्गू आपका भाई था या मेरे बाप का कातिल? अपने हाथों से मार दिया आज मैंने उसे।